जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजी के सेंटर। आज हम सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के सेट संख्या 23 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्वत केटू निम्न में और किस नाम से जाना जाता है। तो केटू को और किस नाम से जानते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यह 8,848 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह 8,611 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे। यानी अस्थाई 9 दिसंबर 1946 को बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन के बाद अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो अमरकंटक से नहीं निकलती है, ये ऑप्शन डी ताप्ती। यानी नर्मदा निकलती है, सोन भी निकलती है और महानदी भी निकलती है। ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। देखिए, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और यह 1036 मीटर ऊंची है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, जब अमरकंटक से नहीं निकलती है तो कहाँ से निकलती है, यह सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान करने की आयु को कब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वर्ष 1989 में इसकी आयु को घटा दिया गया था 61वां संविधान संशोधन करके और 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, पराशर झील किस राज्य में स्थित है। तो पराशर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए सही है। इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में और मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में भारत रत्न दिया गया था। देखिए, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये दयाल दास ने की थी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर ए हिंद किन्हें कहा जाता है। तो केसर ए हिंद महात्मा गांधी की उपाधि है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। देखिए, आर.एन. टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिला हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है। तो यह है बांस, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ऑप्शन सी क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और हरा मिलकर कौन रंग बनाता है। तो लाल और हरा मिलकर के पीला रंग बनाता है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाल और हरा एवं नीला, लाल हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। दो प्राथमिक रंग को मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है और दो रंग मिलकर यदि सफ़ेद रंग बनाता है तो उसे एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। यानी दो रंग कोई मिल जाए और वो सफ़ेद बन जाए तो वो एक दूसरे का पूरक रंग होगा। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, लाल प्लस हरा ये पीला बनाता है, हरा प्लस नीला ये पीकॉक नीला बनाता है, लाल प्लस नीला ये मैजेंटा बनाता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है।
तो ये व्यवसाय के लिए उपयोगी है। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक स्थान पर ज्वार की उत्पत्ति 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आती है। ज्वार यानी समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और ऊपर उठने के बाद जब वो नीचे गिरता है तो नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भूतल से 10 मीटर ऊपर रखे किसी 20 केजी के वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? तो देखिए यहाँ 10 मीटर ऊपर में कोई वस्तु रखा हुआ है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा mgh। तो यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे m 20 kg, 20 g का वैल्यू 9.8 ले लेंगे और h का वैल्यू 10 मीटर हाइट हो गया। तो इसको सॉल्व हम कर लेंगे। सॉल्व करने पर 98 × 2 देखिए 1960 आ गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1960 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइनू जनजाति किस देश की है? तो आइनू जनजाति जापान की है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं, श्रीलंका में वेदास जनजाति रहती है, माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, और बोरो ब्राज़ील की जनजाति है। ये बोरो जनजाति है और ये ब्राज़ील की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट, बोवेस्पा किस देश की शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बोवेस्पा ब्राज़ील का शेयर मूल्य सूचकांक है। उसी प्रकार न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक डो जोन्स है, कोरिया का कोस्पी है, और लंदन का FTSE 100 है। ये शेयर मूल्य सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ऑप्शन सी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए नेक्स्ट, किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या होता है? तो क्षेत्रफल, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इसके फार्मूला से हम पता करेंगे कि क्या कंडीशन इसका बनता है, रो इक्वल RA/L। तो यहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, R है उसका प्रतिरोध, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और L हो जाएगा तार की लंबाई। तो देखिए यहाँ प्रतिरोधकता प्रतिरोध के समानुपाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी समानुपाती है, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इस हिसाब से क्षेत्रफल यानी A बढ़ाने से इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, तो नेफोस्कोप, ऑप्शन सी। देखते हैं अन्य तीनों ऑप्शन के बारे में भी। एनीमोमीटर वायु की शक्ति एवं गति को मापता है, रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापता है, हाइग्रोमीटर यह वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है इससे, हाइड्रोमीटर यह द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में AC की मानक फ्रीक्वेंसी कितनी है? AC यानी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसकी मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चलिए नेक्स्ट है, अली अहमद हुसैन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई से संबंधित हैं, और बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई वादन से ही संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110, ऑप्शन ए। देखते हैं अन्य अनुच्छेद के बारे में भी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया किसी भी फैसला का उपयोग उससे निचला सभी न्यायालय कर सकता है।
कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामला में ये फैसला दिया था, तो मैं भी इस मामला में यही फैसला दे सकता हूँ। यही है अभिलेख न्यायालय का मतलब। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि मुद्रा का मूल्य घटना, यानी पैसे का वैल्यू गिर जाना। जब पैसे का वैल्यू गिर जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर मान लीजिए 100 रुपया ले जा रहे हैं, तो मतलब हुआ कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका ज़्यादा वैल्यू ही नहीं है, यानी 100 रुपया में कम ही नहीं चल पाएगा, मेरा अधिक कम नहीं हो पाएगा, यानी इसका मतलब होगा कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। अब तीसरा ऑप्शन है लेनदार को लाभ होता है। देखिए ये भी सही है। कैसे सही है? तो लेनदार यानी जो लेता है, यदि मान लीजिए वर्तमान में कोई आपसे 100 रुपया ले लिया, ठीक, तो इसी 100 रुपया को आपको मान लीजिए 5 साल बाद आपको देता है, तो 5 साल बाद इस 100 रुपया का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा उतना। अभी मान लीजिए 100 रुपया में जो सामान खरीद लीजिएगा, 5 साल के बाद उसी के लिए 500 रुपया लगेगा, तो उसका तो वैल्यू ही नहीं रहा। इस हिसाब से यहाँ यदि 100 रुपया के बदले आपको 200 भी उस समय पेड करे, 300 भी पेड करे, फिर भी उसके बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है कि लेनदार को लाभ होता है। मैंने यहाँ समझाने के लिए ही सिर्फ 100 रुपया का एग्जाम्पल लिया है। चलिए लास्ट है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इसलिए ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।